12 सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस साल मार्वल स्टूडियोज की सिर्फ एक मूवी रिलीज हो रही है, डेडपूल एंड वुल्वरीन। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था 2012 में जब द अवेंजर्स रिलीज हुई थी। लेकिन इस साल के सैन डिएगो कॉमिक कॉन में एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए मार्वल स्टूडियोज के 2 बार पैनल होंगे। 25 से 28 जुलाई के बीच चलने वाले सैन डिएगो कॉमिक कॉन में बहुत सारे स्टूडियोज अपने प्रोजेक्ट्स अनाउंस करेंगे, लेकिन एमसीयू फैंस के लिए इंपॉर्टेंट है मार्वल स्टूडियोज का पैनल, जिसमें से पहला होगा 25 जुलाई को हॉल एच में, जो स्पेशली डेडिकेटेड है एक दिन बाद रिलीज होने वाली डेडपूल एंड वुल्वरीन के लिए। वहीं 27 जुलाई को केविन फाइगी, एमसीयू के प्रोड्यूसर एंड प्रेसिडेंट, वापस आएंगे एंड अगेन इसी लेजेंडरी हॉल एच में अनाउंस होगी मार्वल स्टूडियोज की प्रेजेंटेशन, यानी कि वही प्रेजेंटेशन जहां वो बताएंगे एमसीयू के फ्यूचर को। ऑफ कोर्स यहाँ पे अकेले केविन नहीं होंगे, लेकिन जो स्पेशल गेस्ट यहाँ दिखने वाले हैं वो अभी के लिए अननोन है। तो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो आखिर अनाउंस हो सकते हैं इस साल के एसडीसीसी में? हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला वो सभी प्रोजेक्ट्स जो लीक्स एंड स्पॉयलर्स के हिसाब से इस साल के एसडीसीसी में हमें देखने मिल सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, स्पॉयलर्स वार्निंग के साथ लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे फर्स्ट थिंग जो यहाँ पे क्लियर करनी चाहिए एंड मुझे लगता है कि मार्वल करेगा, वो है कैंग एंड अवेंजर्स 5 के टाइटल को। डिज्नी प्लस की लोकी सीरीज एंड एंटमैन एंड द वास्ट क्वांटममेनिया से एक्टर जोनाथन मेजर्स ने कैंग द कॉन्करर एंड उसके वेरिएंट्स को मल्टीवर्स सागा की बड़ी थ्रेट के रूप में काफी अच्छी तरीके से एस्टेब्लिश किया था। बट देन पिछले साल चले उनके लीगल ट्रबल्स की वजह से फाइनली उन्हें दिसंबर में मार्वल ने फायर कर दिया। इसका मतलब है कि कैंग की कास्ट अभी खाली पड़ी है, क्योंकि मार्वल स्टूडियोज ने अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है कि इस कैरेक्टर को आगे कंटिन्यू किया जाएगा, मे बी किसी नए एक्टर के साथ, या फिर इसे टोटली हटा दिया जाएगा मल्टीवर्स सागा से, जो कि बहुत मुश्किल लग रहा है। तो अब एसटीसीसी वो प्लेटफॉर्म है जहां पे मार्वल ये चीज क्लियर कर सकता है। यहाँ पे दोनों पाथ यूज किए जा सकते हैं। मार्वल या तो नए एक्टर की अनाउंसमेंट कर सकता है कैंग के कैरेक्टर के लिए, या फिर मल्टीपल एक्टर्स जो कैंग के वेरिएंट्स प्ले करें, या फिर टोटली एक न्यू विलन को अनाउंस किया जा सकता है मल्टीवर्स सागा में। एंड मैं दोनों ऑप्शंस के लिए ओपन हूँ, क्योंकि कैंग को जोनाथन मेजर्स के साथ काफी अच्छे तरीके से जोड़ा गया था, तो अगर उसे पीछे छोड़ दिया जाता है बिकॉज ऑफ दैट एक्टर, तो न्यू कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। मे बी डॉक्टर डूम, नहीं उसके लिए थोड़ी जल्दी होगी। बट साथ में अवेंजर्स 5 का टाइटल कंफ्यूजन क्लियर किया जाना चाहिए, क्योंकि अब तक अवेंजर्स 5 को हम जानते हैं अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी के नाम से। एंड अगेन कैंग का कंफ्यूजन क्लियर होते ही ये टाइटल का नाम भी क्लियर होना चाहिए। पास्ट के लीक से हमें पता है कि इसका टाइटल हो सकता है अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स पार्ट 1, यानी कि अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को 2 पार्ट में डिवाइड करके दिखाया जा सकता है। तो होपफुली जो सबसे पहली चीज यहाँ पे क्लियर की जाएगी वो होगा कैंग एंड अवेंजर्स 5 का टाइटल कंफ्यूजन। नेक्स्ट अप इज ब्लेड मूवी। 2021 की सैन डिएगो कॉमिक कॉन में ही इस मूवी की अनाउंसमेंट हुई थी, जहां पे इंट्रोड्यूस किया गया था एक्टर महेशाला अली को, जो इस कैरेक्टर को प्ले करते हुए एमसीयू को ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन तब से लेकर अब तक 4 साल होने आ गए हैं एंड अभी तक इस मूवी को लेके जितने इश्यूज हुए हैं वो एमसीयू की अब तक की किसी मूवी में नहीं हुए। ये प्रोजेक्ट स्टार्टिंग से ही बिहाइंड द सीन्स इश्यू से सफर कर रहा है। इनिशियली डायरेक्टर्स को लेके इश्यू चल रहा था, जो सॉर्ट हुआ तो विलन्स चेंज करने पड़े, एंड देन फिर रीराइट जो इस मूवी की स्टोरी को लेके मल्टीपल बार हो चुकी है, जिसके लिए एक्टर महेशाला अली का नाम भी बीच में आया था, क्योंकि वो स्क्रिप्ट से खुश नहीं थे। बट देन ऑफिशियली इस मूवी की फर्दर प्रोग्रेस के बारे में कुछ भी अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई है। फिलहाल के लिए मूवी की रिलीज डेट 2025 की ही है, लेकिन 24 अभी मिड से आगे पहुंच चुका है एंड मूवी की शूटिंग भी शुरू नहीं हुई है। तो आइदर इस मूवी की रिलीज डेट 2026 में पुश की जाएगी, या फिर इस मूवी की शूटिंग से रिलेटेड कुछ डिटेल्स हमें जल्दी ही मिलने वाली है। डेडपूल एंड वुल्वरीन से जिस म्यूटेंट हाइप को क्रिएट किया जा रहा है वो चीज कंटिन्यू हो सकती है एसटीसीसी में एक्समैन मूवी की अनाउंसमेंट से। 2019 की कॉमिक कॉन में केविन फाइगी ने ये वर्ड म्यूटेंट सिर्फ मेंशन ही किया था एंड ऑडियंस का रिएक्शन ऐसा था। बट उसके 5 साल बाद अब जाके एक्समैन ऑफिशियली डेडपूल एंड वुल्वरीन के साथ यहाँ इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन एक्समैन से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। डेडपूल एंड वुल्वरीन के प्लॉट से हम जानते हैं कि मार्वल स्टूडियोज एक्समैन रीबूट करना चाहता है, क्योंकि 20th सेंचुरी फॉक्स की कंफ्यूजिंग एक्समैन टीम को खत्म करना ही ज्यादा बेटर रहेगा। एंड इस एक्समैन मूवी के लिए नेक्स्ट स्टेप भी ऑलरेडी हो चुके हैं, क्योंकि मूवी के लिए स्क्रीन राइटर माइकल लेस्ली को ऑलरेडी हायर किया जा चुका है स्क्रिप्ट लिखने के लिए। एंड जनरली जब राइटर अटैच हो जाते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के साथ, तो हायर पॉसिबिलिटी बनती है उस प्रोजेक्ट के जल्दी ही प्रोसेस में आने की। एंड इसी साल की डिज्नी प्लस एनिमेटेड सीरीज एक्समैन 97 काफी हिट रही है। प्लस डेडपूल एंड वुल्वरीन की आड़ में अगर एक्समैन मूवी भी अनाउंस कर दी गई तो मजा आएगा। बट देन म्यूटेंट्स के रिबूट की वजह से आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये प्रोजेक्ट अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद ही आएगा। अब टॉप 3 प्रोजेक्ट जिनके लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ, उन पे बात करने से पहले एक प्रोजेक्ट जो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इसका टीजर ट्रेलर रिलीज होगा एसडीसीसी में, वो थी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड। लेकिन इसका टीजर लास्ट वीक ही रिलीज हो गया एंड जिसका ब्रेकडाउन मैं कर चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो एंट्रेडिट्स या कार्ड से चेकआउट कर लेना। बट अब मूवी को रिलीज होने में 7 महीने से ज्यादा का टाइम बचा है, तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि एसडीसीसी में इसका ट्रेलर रिलीज किया जाएगा, क्योंकि फिलहाल के लिए डेडपूल एंड वुल्वरीन ज्यादा बड़ी प्रायोरिटी है। हाँ, हो सकता है कि मूवी को मेंशन भी किया जाए एंड कुछ 30 सेकंड या 1 मिनट का सीन
सीन भी दिखाया जा सकता है, बट उससे ज्यादा कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का कुछ और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। तो फाइनली अब आते हैं टॉप 3 पे। नंबर 3 पे मैंने रखा है प्रोजेक्ट फैंटास्टिक 4 को। फैंटास्टिक 4 का प्रोजेक्ट भी मेंशन हुआ था 2019 की कॉमिक कॉन में, एंड इस साल फाइनली इसके कास्ट मेंबर्स को अनाउंस कर दिया गया। मार्वल स्टूडियोज ने ऑफिशियली उन्हें कंफर्म किया है, एंड अगले साल मूवी की रिलीज डेट कंफर्म्ड है। केविन फाइगी ने रिसेंटली ये मेंशन किया था कि इस मूवी की शूटिंग शुरू होगी सैन डिएगो कॉमिक कॉन खत्म होने के नेक्स्ट डे, यानी कि 29 जुलाई से। तो ऑब्वियसली मूवी का कोई फुटेज तो हमें दिखाया ही नहीं जा सकता, लेकिन कॉमिक कॉन इवेंट में बहुत सारे पोस्टर्स यूज किए जा रहे हैं फैंटास्टिक 4 टीम को हाईलाइट करने के लिए। तो इतना क्लियर है कि मार्वल की फर्स्ट फैमिली, जिसकी टीम को हमने सिर्फ एनिमेटेड पोस्टर के रूप में मार्वल के सोशल मीडिया पेजेस पे देखा है, उन्हें यहाँ पे फिजिकली इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। एंड जैसा कि मैंने कहा 29 जुलाई से इस मूवी की शूटिंग शुरू होनी है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कैरेक्टर्स की कॉस्ट्यूम्स भी ऑलरेडी रेडी होगी। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि कैरेक्टर्स को जब इंट्रोड्यूस कराया जाएगा तो एक्टर्स उनकी कॉस्ट्यूम्स पहने हुए भी दिख सकते हैं। एंड फैंटास्टिक 4 फैमिली काफी पॉपुलर रही है कॉमिक्स फैंस के बीच, एंड फैंस की इस मूवी को लेके भी एक्साइटमेंट काफी हाई होने वाली है। बट आई एम श्योर कि डेफिनेटली फैंटास्टिक 4 की टीम एंड इसका पूरा पैनल हमें देखने मिल सकता है इस कॉमिक कॉन में। नंबर 2 पे है थंडरबोल्ट्स विद एन एस्टेरिस्क। 2022 के सैन डिएगो कॉमिक कॉन में ही इस मूवी का टाइटल अनाउंस हुआ था, एंड कुछ महीनों बाद D23 एक्सपो में इस मूवी के स्टारकास्ट के साथ इसका एक पोस्टर भी रिलीज किया गया। बट देन 2023 में स्ट्राइक्स की वजह से मूवी की शूटिंग काफी ज्यादा डिले हो गई, एंड फाइनली इस साल की स्टार्टिंग में अगेन शुरुआत होने के बाद इस मूवी की शूटिंग ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में हमें बहुत सारे बिहाइंड द सीन फुटेजेस देखने मिले हैं। एंड क्योंकि ये मूवी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के बाद नेक्स्ट ईयर रिलीज होने वाली सेकंड MCU मूवी होगी, जो रिलीज होगी 2 मई 2025 को, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए दिखेगी, बिकॉज ये MCU के फेज 5 की लास्ट मूवी होने वाली है। इसके बाद 2025 में बची बाकी दोनों मूवीज फेज 6 की होगी, जिसमें पहले आती है द फैंटास्टिक 4 जिसकी रिलीज डेट है 25 जुलाई, और 4th नंबर पे आती है ब्लेड मूवी जो 7 नवंबर को रिलीज होनी है। लेकिन फेज 5 की लास्ट मूवी होने की वजह से इससे एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा होने वाली है। एंड क्योंकि थंडरबोल्ट्स की टीम में एक तरह से अवेंजर्स के काफी इंपॉर्टेंट मेंबर्स देखने मिल रहे हैं जो कि टीम अप करते दिखेंगे, तो थंडरबोल्ट्स मूवी की हाइप वैसे भी ज्यादा होनी ही है। अगर रिसेंट सिनेमाकॉन के रूमर्स पे जाएं तो थंडरबोल्ट्स का टीजर ट्रेलर ऑलरेडी रेडी है सिनेमाकॉन में दिखाने के लिए। एंड साथ ही में सेबेस्टियन स्टैन जो प्ले करते हैं विंटर सोल्जर को MCU में, उन्होंने कंफर्म किया है कि 27 जुलाई को वो मार्वल स्टूडियोज के H पैनल को अटेंड करते हुए दिखेंगे। तो इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए एक की मूवी की शूटिंग ऑलरेडी खत्म हो चुकी है कुछ महीने पहले, एंड मूवी में दिखने वाले इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को प्ले करने वाले एक्टर्स भी पैनल में प्रेजेंट होंगे, विच मींस कि यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं हम थंडरबोल्ट्स मूवी का फर्स्ट टीजर ट्रेलर दिखने का। अब फाइनली नंबर 1 पे मेरी लिस्ट में है MCU फेज 6 का कंप्लीट लाइनअप। जैसे कि मैंने कहा MCU के फेज 5 की एंडिंग होगी अगले साल थंडरबोल्ट्स मूवी के साथ। एंड अगर फेज 6 की बात करें तो अब तक हमें सिर्फ 4 मूवीज की डिटेल पता है, जिनमें आती है द फैंटास्टिक 4, ब्लेड, अवेंजर्स 5 एंड अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। एंड आई थिंक अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स 3 साल से पहले हमें देखने नहीं मिलेगी। बट सैन डिएगो कॉमिक कॉन में पिछले कई सालों से जो मार्वल स्टूडियोज का पैनल हॉल H में होता है, जिसे केविन फाइगी खुद कंडक्ट करते आए हैं, उसकी स्पेशलिटी ही है मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एक साथ बताना, स्पेशली MCU के एक कंप्लीट फेज को एक्सप्लेन करना। बट अवेंजर्स एंड गेम के बाद MCU के फेज 4 और फिर 5 में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, मैं बात कर रहा हूँ द मार्वल्स की। बट अगर पहले की तरह केविन फाइगी यहाँ पे आके कंप्लीट एक फेज की यानी कि फेज 6 के सारे प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स बताए, तो वो MCU फैंस में फिर से एक्साइटमेंट डाल देगा, स्पेशली ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हम इतने सालों से सुनते आ रहे हैं लेकिन अभी तक ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं मिला है। जैसे कि रोडी पे बेस्ड आर्मर वॉर्स मूवी, उसका क्या हो रहा है, स्कारलेट विच पे बेस्ड एक सोलो फिल्म जिसके रूमर्स बहुत टाइम से चल रहे हैं, एंड अभी रूमर्ड है कि यहाँ पे ये अनाउंस किया जाएगा, स्पेशली क्योंकि एगाथा ऑल अलोंग सीरीज भी जल्दी आने वाली है, तो स्कारलेट विच की एक्साइटमेंट वहां से बिल्ड हो सकती है। ऑल्सो वर्ल्ड वॉर हल्क का क्या हो रहा है, थॉर रैग्नारॉक और उसके बाद शी हल्क सीरीज में हमें उस कॉमिक स्टोरी लाइन के थोड़े पार्ट दिखाए गए हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड वॉर हल्क प्रोजेक्ट आखिर कब आएगा। इसी में मैं ऐड करूंगा टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर की स्पाइडरमैन 4 को भी, क्योंकि उसकी अनाउंसमेंट भी पेंडिंग है, ऑल्दो वो सोनी की तरफ से अनाउंस होगा, लेकिन मार्वल की स्लेट में उसके लिए एक डेट खाली जरूर दिखनी चाहिए। देन आती है MCU की सुपरनैचुरल साइड, जिससे रिलेटेड भी कुछ कैरेक्टर्स पास में इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, एंड रूमर्ड है कि मिडनाइट सन्स मूवी भी हमें देखने मिलेगी। बट आई थिंक उसके लिए MCU के फेज 6 में तो फिलहाल जगह नहीं है, लेकिन फेज 6 में यानी कि अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स से पहले आने वाली मूवी जो 2 कैरेक्टर्स, 2 OG अवेंजर्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे सीक्रेट वॉर्स में, उनकी इंडिविजुअल मूवीज कब आएंगी। मैं बात कर रहा हूँ थॉर 5 की, क्योंकि थॉर लव एंड थंडर में हरक्यूलिस का कैमियो दिखाया गया था, एंड हमें कंफर्म्ड है कि थॉर अपनी बेटी लव के साथ वापस आने वाला है। तो थॉर 5 मूवी एंड
एंड डॉक्टर स्ट्रेंज 3 बिकॉज अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज एंड सॉर्सरेस क्लिया का काफी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है एंड ये दोनों ही मूवीज अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स से पहले ही रिलीज होगी। तो इवन दो हमें अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की रिलीज डेट पता है जो अगेन मुझे लगता है और डिले होगी, बट उससे पहले आने वाली मूवीज यानी कि फेज 6 का कंप्लीट लाइनअप मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस साल के सैन डिएगो कॉमिक कॉन से जो नेक्स्ट वीक ही होने वाला है। आपके हिसाब से इस साल कौन कौन से प्रोजेक्ट्स रिवील होंगे या मेरी लिस्ट में से कौन से नहीं होंगे वो कमेंट्स में लिख के मुझे जरूर बताना। फ्यूचर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड अगर वीडियो एंड तक देख रहे हो तो लाइक भी कर देना क्योंकि वो एकदम फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।